हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा। आज आपके लिए क्या आया हूँ मैं 26 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। तो आज हम जानेंगे 26 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल एमर्स एकेडमी एसएससी में। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 2022 में राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिसमें से 2 युगल पुरस्कार शामिल हैं। एक युगल मामले में पुरस्कार को एक रूप से गिना जाता है। इस वर्ष 128 लोगों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 34 महिलाएं हैं, 10 व्यक्ति विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआईओ और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटावर्स यानी मेटा ने घोषणा की है कि उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर अगले साल के मध्य तक दुनिया में सबसे तेज होगा। एआई वर्तमान में भाषा के बीच पाठ का अनुवाद करने और संभावित हानिकारक सामग्री की पहचान करने में मदद करने जैसे कार्य कर सकता है, लेकिन एआई की अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी, जो प्रति सेकंड क्विंटल ऑपरेशन करने में सक्षम हो। भारत और इजरायल ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन और इजरायल के भारतीय दूत संजीव सिंगला की उपस्थिति में एक ऑनलाइन कार्यक्रम में लोगों का अनावरण किया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP 2022 में भारत भर में चुने गए 29 बच्चों को नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और बहादुरी जैसी विभिन्न श्रेणियों में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार पाने वालों में 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं। पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। इस प्रजाति को प्रिस्टिमांटिस ग्रेटा थुनबर्ग नाम दिया गया है। प्रिस्टिमांटिस ग्रेटा थुनबर्ग नाम दिया गया है। यह लोकप्रिय रूप से ग्रेटा थुनबर्ग रेन फ्रॉग के रूप में जाना जाता है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनकी पिछले महीने एक भीषण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, को मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यानी कि हमारे सीडीएस विपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गायक सोनू निगम और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसानों के लिए ड्रोन को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि मशीनीकरण पर मौजूदा योजना में दिशा निर्देशों को संशोधित करके ड्रोन खरीदने के मार्च 2023 तक 40 से 100% सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के साइंस पूनावाला और भारत बायोटेक के कृष्ण एला और सुचिता एला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सत्य नडेला और सुंदर पिचाई के प्रमुख को पद्म भूषण से नामित किया गया है। हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ।
और देश एक गणतंत्र बन गया। इस साल भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस वर्ष भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस परेड में भारत कोविड-19 महामारी के उत्पन्न वैश्विक स्थिति के कारण मुख्य अतिथि नहीं होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) पुणे के जलवायु अनुसंधान और सेवा (CRS) कार्यालय के वैज्ञानिकों ने भारत का पहला जलवायु और विविधता एटलस लॉन्च किया है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद, कला इतिहासकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित आर नागास्वामी, जो तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे, का निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। नागास्वामी प्रसिद्ध पाथो नटराज मामले में लंदन की एक अदालत में एक विशेषज्ञ गवाह थे और उन्होंने चोल युग के काशी नटराज को तमिलनाडु वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने अबे की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक समारोह में सम्मान प्राप्त किया है। भारत दुनिया में खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। भारत में अप्रैल-अक्टूबर 2021 के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,000 मीट्रिक टन खीरे और खीरा का निर्यातक किया है। बात करें 2020 से 21 के बीच में भारत ने 223 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 2,23,515 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे भेज दिया था। ढाका में हाल ही में संपन्न हुए 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय फिल्म कुंजंगल ने एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म का निर्देशन PS विनोदराज ने किया था। भारतीय अभिनेता जयसूर्या ने रंजीत शंकर निर्देशित फिल्म सनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यटन को एक परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने और साथ ही साथ स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जिले धर्मशाला में अपना कांगड़ा ऐप और स्वयं सहायता समूह द्वारा हस्तशिल्प का शुभारंभ किया। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो उसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल है हमारे राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं। किनारुआ ट्राइब्स, लेवली ट्राइब्स एंड गड्डी ट्राइब्स एंड गुज्जर ट्राइब्स, यहाँ पे ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे टेम्पल, हिमाचल प्रदेश में एक टेम्पल है जिसका नाम है संकट मोचन टेम्पल। दूसरा है तारा देवी टेम्पल। यहाँ पे पार्क पाया जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलवारा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, ये हमारे हिमाचल में पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।